सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हम मैथ की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने तीसरे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। 110% आपको समझ में आएगा। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से आपके इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन ना हो। तो आपको जिस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बस आप पूरा वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि इस समय ए की आयु बी से 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। प्रत्येक की आयु बताओ। प्रत्येक की आयु दोस्तों बताना है आपको। तो मैंने आयु के ऊपर आपको कई वीडियो बनाई हैं, कई क्लासें दी हैं। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आशा करते हैं इस क्वेश्चन सभी लोग लगा लोगे, ठीक है ना। एक बार प्रयास करिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताता हूं। मैंने बताया था आप लोगों को कि दोस्तों जो चीज़ हमको कुछ नहीं पता होती है, कहने का मतलब जिसका कोई आइडिया नहीं होता क्वेश्चन में, उसको हम लोग हमेशा मान लेते हैं। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ कि कहा गया इस समय ए की आयु जो है वो बी से 2 गुनी है, तो ए की तो हमें कंडीशन एक पता है कि ए की जितनी आयु है वो 2 गुनी है बी की आयु की। तो हमें दोस्तों बी की आयु नहीं पता है, तो हम बी की आयु दोस्तों मान सकते हैं कितनी, तो बी की हम मान सकते हैं एक्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना बी की आयु क्या हो जाएगी, माना बी की आयु क्या हो जाएगी, तो माना बी की आयु मेरी हो जाएगी एक्स। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी भाई बताओ। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, अगर बी की आयु एक्स है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अरे जाहिर सी बात है, क्योंकि जो ए है वो बी की 2 गुनी है। देखो 2 गुनी कहा गया कि नहीं कहा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए 2 गुनी है। तो अब ये हो गया, अब हमको लगाना है प्रश्न अनुसार, कि अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे चलते चले जाएंगे। कहा गया है प्रश्न, आप लोग आगे पढ़िए। प्रश्न कहा गया 8 वर्ष बाद। तो दोस्तों जरा एक बात हमको बताओ, ये जो बाद की बात की गई है, मैंने आपको बताया था जब कभी बाद की बात करता है तो प्लस करते हैं। जितने साल बाद की बात करेगा उतने साल दोनों में प्लस कर देंगे। अगर 8 वर्ष बाद मैं बी की आयु मानूं तो x + 8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद अगर ए की आयु पूछूं तो 2x + 8 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 7:4 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले ए है तो ये ए का अनुपात हो जाएगा, फिर बी है तो ये बी का अनुपात बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 वर्ष बाद यानी ये हो जाएगा 2x और प्लस का 8 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 8। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने a की आयु ऊपर पहले क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर a का अनुपात पहले दिया गया है, तो मैंने a को पहले लिख लिया और b को बाद में लिख लिया। फिर मैं इसके बराबर दिखा दूंगा 7/4। अब आप कहोगे सर हमको तो यहाँ अनुपात में दिया गया है लेकिन हम यहाँ बटे में क्यों दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको रेशियो वाली क्लास में बताया था कि अनुपात का मतलब बटे भी होता है। बस अब देखिए, एक परिमेय संख्या इधर है, एक परिमेय संख्या उधर है, और जब ऐसी बातें होती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा। इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस का हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है ना। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 7x और प्लस का हो जाएगा 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। समझे भाई कहानी। अब x वालों को एक तरफ ले आएंगे, संख्याओं वालों को एक तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 8x। ये 7x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में 7x बराबर उस तरफ आज का बच गया 56, ये 32 प्लस में, और जब प्लस बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 24 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और x किसकी थी, b की, यानी b की आयु कितनी आ गई, तो b की आयु आ गई 24 वर्ष। b की कितनी आ गई दोस्तों, 24 वर्ष। अब a की हमसे पूछा है तो x का मान इसमें रखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 24 और 24 दुना हो जाएगा 48 वर्ष। क्या हो जाएगा, 48 वर्ष। यानी कि a की आयु आ गई 48 वर्ष और b की आयु आ गई 24 वर्ष।
यही हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। तो नोट कर सकते हो। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। चलिए फिर, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई। ये मॉडल पेपर है, बिल्कुल आपके पेपर जैसा ये है। ऐसे पेपर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए फिर, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी दोस्तों को। अब बात करेंगे आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन की। देखिए प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करना, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल धैर्य से आपको क्लास को अटेंड करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है कि 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपए है। 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपए है। मेजों का मूल्य 700 रुपए है, 700 रुपए है। और आगे बात क्या कह किया गया दोस्तों, और आगे बात कहा गया है कि 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है। 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, और 3 मेजों का मूल्य, 3 मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य कितना है, तो है वो 1100 रुपए, 1100 रुपए है, 1100 रुपए है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताओ। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताओ। ये आपके समीकरण वाले क्वेश्चन है। मैंने बताया था जब मॉडल पेपर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि समीकरण में कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताओ, ठीक है ना। अब लगाइए दोस्तों, लगाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जो चीज आपको ना पता हो पूरे क्वेश्चन में, जो चीज आपको बिल्कुल कोई आइडिया ना हो, उस चीज को आप मान लीजिए एक्स वाई जो भी मान सकते हो। मैंने आपको दोस्तों समीकरण सॉल्व करना बताया है, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया था कि आयु वाले क्वेश्चनों में या फिर संख्या निकालने वाले क्वेश्चनों में इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना है, तो वो बातें अगर आपको याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखिए हमको एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य नहीं पता है, हम मान सकते हैं, माना एक मेज का मूल्य x हो जाएगा। एक मेज का मूल्य हम क्या मान लेंगे दोस्तों, तो हम मान लेंगे x, ये मैंने x मान लिया। और फिर मैं एक कुर्सी का मूल्य मान लेता हूँ y, एक कुर्सी का मूल्य क्या मान लेता हूँ दोस्तों, y, ये मैंने यहाँ पर y मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बात समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपए है। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मेजों का मूल्य, यानी मेज कितने भैया माना मैंने, x माना, यानी 3x प्लस कुर्सी का मैंने कितना माना दोस्तों, y माना। तो यहाँ पर y रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर y रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 2 मेजों का मूल्य, ये हो जाएगा 2x। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने कैसे रख दिया, तो अगर दोस्तों मैंने एक मेज का मूल्य माना x रुपए, तो 3 मेजों का मूल्य 3 गुणे x, यानी कि 2 मेजों का मूल्य 2x रुपए। एक कुर्सी का मूल्य माना y रुपए, तो 3 कुर्सियों का मूल्य 3y। इन दोनों का मूल्य कितना दिए गए, 700 रुपए दिए गए। कितने रुपए, 700 रुपए। समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया दोस्तों, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 मेजों का मूल्य कितना, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य। एक कुर्सी का मैंने y माना है, तो 5 कुर्सी का 5y और प्लस का कितने मेज हैं, 3 मेज, तो ये हो जाएगा 3x। इनका मूल्य कितना है, तो इनका मूल्य 1100 रुपया है, 1100 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको कुछ बातें यहां से समझ में आ रही होंगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने बताया था, यहां से हम एक चर का मान निकालते हैं। तो एक चर का मान कैसे निकाल सकते हैं, जरा एक बात समझो। यहां पर दोस्तों 3y है और यहां पर 5y है, यहां पर 2x है, यहां पर 3x है। यहां पर तो कुछ तो कहानी नहीं लग रही है। यहां पर क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन आ जाती है दोस्तों, तो हमको करना क्या होता है, हमको यहां पर जिस चर को उड़ाना होता है, जिस चर को खत्म करना होता है, विलुप्त करना होता है, उन चरों का ले लेते हैं एलसीएम।
यानी 5 तो 3, मैं मान लो हमें y को विलुप्त करना है, इस y को हमें हटाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। भाई अगर मैं 5 और 3 का दोस्तों एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 3 को 15 बना दूं, 5 को 15 बना दूं तो y तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कैसे 15 बना सकता हूं, तो देखो कैसे 15 बना सकता हूं। समीकरण एक में अगर मैं 3 को 15 बनाऊंगा तो 5 से गुणा, तो हम लिख सकते हैं 5 से गुणा करने पर, ये समीकरण 1 की बात कर रहा हूं, 5 से गुणा करने पर तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा। और दूसरे समीकरण में अगर मैं 5 को 15 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करने पर, 5 3 15, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यही तो ना, तो 3 से गुणा करने पर। अब समझो दोस्तों, अब हम समीकरण अगर गुणा करेंगे, देखो समीकरण कैसे बन जाएगा, जिसमें गुणा करेंगे सब में गुणा होगा, प्रत्येक समीकरण में गुणा होगा। अगर मैं 5 से गुणा करूंगा ऊपर तो सभी में गुणा होगा। ये हो जाएगा 5 3 15, ये 15y और प्लस का 5 दूनी 10x बराबर का 5 7 35, तो ये आ गया 3500, ठीक है ना। अब यहां करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 15y प्लस का 3 त्रिक 9x और बराबर का 11 3 33, ये हो गया 3300। कहानी समझे ना। अब समीकरण 100 समीकरण जो 2 से घटा लेंगे, तो हम यहाँ पर आगे लिख भी सकते हैं घटाने पर, छोटा सा लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया घटाने पर, ये प्लस तो माइनस, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं, और ये प्लस तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये भी माइनस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे। एक प्लस एक माइनस कट गया, 10x से 9x चला जाएगा तो x बच जाएगा, x बराबर अगर 3500 से 3300 चला जाएगा तो 200, x बराबर दोस्तों क्या आ गया, 200 आ गया। x क्या था, एक मेज का मूल्य था। अब जो ये मेरा आया है ना, इसका मान उठा के किसी समीकरण में रख दो, y का मान पता चल जाएगा। यानी अगर मैं x का मान उठा के दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रख दूं, जो आया है का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समझ रहे हो ना कहानी को, क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना दोस्तों। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या था, ये वाला था भाई, देखो ये समीकरण 1 मेरा यही तो था, है ना, यही तो था। तो यहाँ पर मैं x बराबर 200 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 15y और प्लस का 10 का 200 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, ये हो गया 2000 और बराबर का हो गया दोस्तों मेरा 3500, ठीक है ना। अब 2000 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 15y बराबर क्या बच जाएगा, 3500 और माइनस का दोस्तों आ जाएगा मेरा 2000, ठीक है ना। अब हमको y का मान पता करना, 15 बट्टे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो y बराबर यहाँ पर दोस्तों 3500 से अगर 2000 चला गया तो बच गया 1500 और बट्टे में कितना आ गया, 15 आ गया, काटेंगे 15 से तो 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 आया क्या, y का मान, यानी कि मेज का मूल्य कितना आ गया, मेज का मूल्य देखिए 200 रुपये, वो x का मान आया 200 रुपये, यानी मेज का मूल्य आ गया 200 रुपये, ये हो गया 200 रुपये। और बात करें y था मेरा कुर्सी का मूल्य, और कुर्सी का मूल्य कितना आया, 100 रुपये, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 200 रुपये आपका एक मेज का मूल्य और एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा आपका 100 रुपये। तो नोट कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेकंड देख लूँ यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ चलिए, बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है। तो चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो, अगर आप समीकरण बना लेते हो क्वेश्चन को, तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर, वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बुक के नहीं है, ये बनाए हुए क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं हर साल। लगभग जितने अभी तक पेपर हुए हैं, प्रत्येक ईयर में ऐसे न ऐसे क्वेश्चन, प्रत्येक सेमेस्टर में ऐसे न ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सभी सेमेस्टरों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का 3 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से समझना दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
64x³ ये हो गया 64x³ और माइनस का दोस्तों हमको दिए हैं 125z³ 125z³ का मान बताओ और हमको कुछ कंडीशन दे दी गई है। क्या कंडीशन दे दी गई देखते हैं। यदि हमको दिया गया क्या दिया गया दोस्तों 4x माइनस 5z 4x माइनस का 5z बराबर 16, ठीक है ना। और हमको मान दिया गया है xz बराबर 12, xz बराबर 12 हो तो अब लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है ना। हो तो अब लगाइए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा 64x³ माइनस के 125z³ का मान बताओ यदि 4x माइनस 5z बराबर 16 और xz बराबर 12 हो तो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आज आप लोग समझ के जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए हम जो ये चीजें लिखी हैं, ये चीजें ये मैं ऊपर अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ये चीजें लिखी इसको हम क्या दोस्तों इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बताओ इसको क्या हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इस वाले केवल इतने फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आप देखोगे 64 किसका क्यूब है तो 4 का क्यूब है, 4 चौके 16 चौके 64। 125 किसका क्यूब है तो 125 5 का क्यूब है। यानी दोस्तों हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम 4x माइनस 5z का होल क्यूब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक, यही तो कह सकते हैं बस। देखिए अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, और मैंने बताया था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर a क्यूब, a क्या है इसमें 4x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 5z का क्यूब और माइनस 3ab, 3 गुणे यहाँ पर है दोस्तों 4x और गुणे कितना है यहाँ पर, रुकिए ठीक है ना 3ab। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए 3 और गुणे यहाँ पर a कितना है 4x, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 4x और गुणे मेरा b कितना है तो b है मेरा 5z और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी कि 4x और माइनस का हो जाएगा 5z। ये समझे कि नहीं समझे, ये बात आप लोग समझे कि नहीं समझे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो इसका मान कितना है, इसका मान देखो कितना, वो देखो 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 16 का क्यूब। भाई यहाँ पर 4x माइनस 5z, 4x माइनस 5z बराबर 16, तो मैंने 16 का क्यूब कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64, 64x³ माइनस 5 पंजे 25 पंजे 125, 125z³। यहाँ कितना हो गया 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ये हो गया 60xz, ये तो हो गया 60xz। और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रैकेट में देखो 4x माइनस 5z इसका मतलब 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 16। क्लियर, समझ में आ रहा ना। 16 का क्यूब करेंगे तो देखिए अगर मैं 16 का क्यूब करूंगा तो अगर मैं पहले 16 का वर्ग कर लूं तो 6 चाहक 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 कम 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, एक आ गया, एक एक कम एक और 2, 256 आ गया। 16 का वर्ग 256, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 16 से करा दूं तो 6 चाह के हो गया 36, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया, 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक है ना। एक छिक्के 6, एक पंजे 5, एक दूनी 2, 6 हो गया, ये 9 हो गया, 5 5 10, ये हो गया 2 1 3 1 4, 40 96, यानी कि 16 का क्यूब दोस्तों आ गया 40 96 बराबर, ये हो गया मेरा 64x³ माइनस का 125z³ और माइनस का ये हो गया 60 और गुणे xz बराबर दोस्तों कितना दिए थे, तो xz बराबर 12, तो ये हो गया 12 और गुणे का दोस्तों हो गया मेरा 16। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 12 छंग 72, 720 और 720, ये देखो इसका गुणा करेंगे 12 छंग 72, 720 और 720 का अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा माइनस के 125z³। स्टेप बाय स्टेप भाई बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहाँ ही मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन केवल दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ बच गया 40 96, इस तरफ बच गया 40 96। अब समझना यहाँ पर
अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 720 गुणे का 16, 6 दूनी 12 और हो गया 6 सत्ते 42, 42 एक 43, 1 0 0 हो गया, 1 दूनी हो गया 2 और 1 सत्ते हो गया 7, 0 2 3 2 5 और 7 4 11, कितना आ गया 11,520। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर समझो, यहाँ पर आ गया 64 एक्स क्यूब माइनस के 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब और माइनस कितना आ गया आपका, माइनस आ गया 11,520, ये आ गया आपका 11,520। ठीक है ना। अब हमको इसका मान बताना था दोस्तों, ये है मेरा माइनस में, इस तरफ आएगा प्लस में, ये माइनस में इस तरफ आएगा प्लस में, तो इस तरफ हो जाएगा आपका 40, यहाँ पर मैं 40 96 एक बार लिख दूं, 40 96 और प्लस ये आ गया मेरा 11,520, तो ये आ गया 11,520। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, यहां हो जाएगा दोस्तों मेरा 6, ये 9 2 11 का 1 हासिल आ गया 1 5 और ये हो गया 6 4 1 हो गया 5, ये 15,616 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 15,616 इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों। क्या सही जवाब होगा, 15,616। नोट कर सकते हो, फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्लियर दोस्तों यहां तक, चलिए फिर ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर में आए हुए भी हैं, क्योंकि सरसंख्या का प्रयोग है तो भाई डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर अब बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पे। टोटल में 18 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लेना, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अटेंड किया तो कई कंफ्यूजन आपके दूर हो सकते हैं। ठीक है ना, कई कंफ्यूजन दोस्तों आपके दूर हो सकते हैं, बस अंत तक पूरा वीडियो को वॉच करना। चलिए फिर देखिए पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 नंबर मेरा 12 9 25 का एलसीएम, 12 9 25 का लासा हमको बताना है, एलसीएम हमको बताना है। चलिए फटाफट से बता दीजिए, कोई भी विधि का प्रयोग कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चाहे गुणनखंड विधि लगा दीजिए, चाहे भाग विधि लगा दीजिए। ठीक है ना, तो ठीक है। चलिए फिर देखिए यहां पर हम क्या करेंगे भाई, हम यहां पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, इसके हम एक ही में गुणनखंड कर देंगे, तो ये मेरा किससे कट जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, 9 कटेगा नहीं और 25 कटेगा नहीं। फिर हम 6 को 2 से काट सकते हैं, 2 3 हो गया 6, 9 कटेगा नहीं और 25 कटेगा नहीं। अब मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 1 कम 3, 3 3 की 9 और 25 मेरा कटने वाला है नहीं। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, ये हो गया 25 और 25 मेरा 5 से कटता है, तो ये हो गया 5 पंजे 25 और ये हो गया दोस्तों मेरा 5 1 कम 5। अब एलसीएम मेरा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे 5 3 15, 6 पंचे 180, 180 से अगर 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 900 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 900 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एलसीएम कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। नोट कर सकते हो दोस्तों। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, आशा करते हैं एलसीएम एचसीएफ से तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना पढ़ाया है उतने में से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, याद रखना। ठीक है ना, चलिए फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, उस क्वेश्चन को और लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर यहां तक 4 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। संख्याओं का योग 87 है। दूसरी क्रमागत संख्या बताओ, दूसरी क्रमागत संख्या बताओ, क्रमागत संख्या बताओ, क्रमागत संख्या बताओ। लगाइए क्वेश्चन, ठीक है ना, लगाइए भाई क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो दूसरी क्रमागत संख्या बतानी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं,
मैंने यह भी बताया था कि अगर सम और विषम की बात करेगा तो +2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो सम की बात किया गया ना तो विषम की बात किया गया, केवल क्वेश्चन कहा गया क्रमागत हैं संख्याएं बस। ठीक है ना, तो क्रमागत मतलब 1 2 3 एक एक जोड़ के क्रमागत प्राप्त करते हैं। बस दोस्तों इतना आपको समझ में आया तो लग गया। अगर दोस्तों में 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात, एक छोटी होगी, एक मध्य होगी, एक बड़ी होगी। तो मैं अगर पहली क्रमागत संख्या मान लूं, पहली क्रमागत संख्या मान लूं, क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा। तो दूसरी क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी। हमको पता क्रमागत मतलब क्रम से आएंगी, और क्रम से आएंगी, सम विषम तो कहा नहीं गया, नहीं +2 करते हैं। जब सम विषम नहीं कहा गया तो x प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक है, एक के बाद दूसरी क्रमागत क्या आ जाएगी, 2 आएगी। क्या करें, प्लस का 1 करें, और 2 की बात क्या आएगी, 3 आएगी, प्लस क्या करें, 1 करें। कहने का मतलब एक एक जोड़कर अगली क्रमागत प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर सम विषम होगी तो 2 2 जोड़ेंगे। तो तीसरी दोस्तों क्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत संख्या, तो तीसरी हो जाएगी मेरी x प्लस का 2। ठीक है ना, यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हम प्रश्नानुसार लगाएंगे। अब बहुत साथियों का मेरे आंसर भी आ चुका है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है योग, योग कह रहा कि नहीं कह रहा, योग, तो यानी कि इन तीनों का योग, यानी x प्लस का 1 और x प्लस का 2, तीनों का योग 87 है। बस देखिए, 1x 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस का 1 और 2 कितना हो गया, 3, बराबर का दोस्तों हो गया 87। 3 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 87 माइनस का 3, x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 87 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 3, 7 से 3 जाएगा 4, ये बच गया 8, और ये 3 आ गया बटे में x, तो x का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 और 8 24, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 28 आ गया। x बराबर 28 आ गया, तो ये पहली संख्या आ जाएगी 28, दूसरी 28 प्लस का 1 बराबर का 29, और तीसरी क्या आ जाएगी 28 प्लस का 2 बराबर का 30। इट विल बी राइट आंसर। जोड़ सकते हो, 30 20 50, 50 20 70, और 70 10 80 7 87, यानी कि तीनों का योग 87 आ रहा है। इससे जाहिर हो रहा कि मैंने जो क्वेश्चन लगाया वो एकदम राइट है। नोट कर लीजिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नोट कर सकते हो दोस्तों, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए फिर, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ, विश्वास करिए हमारे ऊपर, मैथ में अच्छे अंक दिलाऊंगा, ये पक्का वादा रहा आप लोगों से। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, 110% आपको मैथ समझ में जरूर आएगी। ठीक है ना, बस देखिए मेरा दोस्तों आज का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12/5, 12/5 बराबर का हमारा दिया गया 2/5, 2/5 और प्लस का 2x, 2x और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 5 हो जाएगा। तो x का मान बताओ, तो x का क्या बताओ, मान बताओ, x का मान बताओ। लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया 12/5 बराबर 2/5 प्लस का 12 एक प्लस का 2x/5, तो x का मान बताना। इक्वेशन है आपका, समीकरण है आपका, इस समीकरण को सॉल्व करना और इस x का मान आपको बताना है भाई। तो कैसे बता सकते हो डियर, देखिए देखिए भाई, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम पहले इधर देखिए हर बराबर है ना, आप लोग देख सकते हो 2 परिमेय संख्या, ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या, दोनों के हर बराबर हैं तो इसको हम उधर ही सॉल्व कर लेंगे। 12/5 हर बराबर तो एक हर ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचा 2 प्लस का 2x बच गया, यही तो बच गया ना 2 प्लस का 2x। अब 5 मेरा बटे में इस तरफ गुणे में, या फिर सीधे से 5 से 5 कट गया, क्योंकि ये बटे में इधर आएगा गुणे में तो गुणे से कट जाएगा, यानी 12 बराबर क्या बच गया दोस्तों मेरा 2 प्लस का 2x बच गया। अब आसानी से लगा सकते हो, 2 प्लस में इस तरफ आएगा m माइनस में, 12 माइनस के 2 बराबर का 2x, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बराबर का दोस्तों 2x। x बराबर ज्ञात करना है तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे का 2, 2 से काटेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा।
x बराबर दोस्तों मेरा 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, तो 1 सेकंड की बात है, आप उत्तर की जांच करके देख सकते हैं। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आया वो एकदम दोस्तों राइट आया है। क्वेश्चन में फिर से लिख लेता हूं, 12/5 बराबर का दोस्तों मेरा 2/5 और प्लस का 2 गुणे x का मान रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 5। 12/5 बराबर 2/5 हर बराबर है, प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 12/5 बराबर का 12/5, यानी LHS बराबर दोस्तों क्या रहा, RHS आ रहा। इससे जो हमने आंसर लगाया है, जो हमने x बराबर 5 लाया, वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन होगा मेरा 7 नंबर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक सभी साथी को क्लियर समझ में आया होगा। चलिए फिर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, ये क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को इससे पहले भी। एक रेलगाड़ी की चाल हमको दिया गया है, चाल दिया गया, कितनी दिया गया, x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि x + 2 घंटे में, x + 2 घंटे में, x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, x + 2 घंटे में कितनी दूरी रेलगाड़ी तय करेगी, कितनी दूरी तय होगी, बताओ। क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। एक कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल x² + 3x + 2 है, तो x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था और आपने पहले भी पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे में क्या आ जाता है, समय आ जाता है। यही तो, बस यहाँ मान रखिए चाल कितनी है, चाल देखिए वहां पर ये देखो दिए हैं, x² + 3x + 2, दूरी हमको बताना है तो दूरी के स्थान पर मैं दूरी ही रखूंगा, और बटे समय कितना है दोस्तों, x + 2, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, यानी कि दूरी का करेंगे तो दूरी से इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, तो दूरी 1 कम हो गया, दूरी बराबर यहाँ क्या x + 2 मेरा एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि गुणे में है, और यहाँ हो जाएगा x² + 3x + 2, प्रत्येक का गुणा करवा लेंगे तो ये हो जाएगा x का, अगर x² से कराएंगे तो x³ प्लस x का 3x से कराएंगे तो 3x², 2 का x से कराएंगे तो 2x प्लस का 2 का x² से कराएंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 2 का अगर हम लोग 3x से कराएंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है ना। जो जोड़ रहे हैं जोड़ लीजिए, जो घट रहे हैं घटा लीजिए, सब जुड़ेंगे क्योंकि प्लस है। ये x³ और कहीं नहीं तो दोस्तों x³ ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ 3x², यहाँ 2x², दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा 5x², प्लस का यहाँ 2x है, यहाँ प्लस का 6x है, तो प्लस का 8x हो जाएगा, और प्लस का क्या बच गया, 4 बच गया। यही आ गई मेरी दूरी। इट विल बी परम शक्ति। आंसर नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए फिर अब पहुंचते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो वीडियो को, अगर टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाद में अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग समझ सकते हो या डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² बटे का 4 बराबर का 9 में x का मान बताओ, में x का मान बताओ। लगाइए क्वेश्चन, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंखों ही आंखों में भाई सॉल्व कर सकते हो, आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कितना आ गया भाई, x बराबर जिन साथियों का 6 आ रहा है एकदम राइट हो जाएगा। x बराबर 6 आ रहा है भाई, खेल रहे हो, देखिए कैसे
हमको दोस्तों पता है ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो 9 और गुणे हो गया 4, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 चौके हो गया 36, हो गया 36। स्क्वायर जाता है करड़ी में हो जाता है, यानी एक्स बराबर करड़ी का हो जाएगा 36, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एक्स बराबर 6। अगर दोस्तों आप उत्तर की जांच भी करना चाहते हो, क्लियर नहीं है आपका कि आप संतुष्ट नहीं अपने आंसर से, तो उत्तर की जांच कर सकते हो। एक्स बराबर 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 बटे का 4 बराबर का 9, 4 नवैया 36, 9 बराबर का 9, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। नोट कर लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, ओके। अब देखेंगे दोस्तों अपना 9 नंबर क्वेश्चन को। ये तो बिल्कुल भाई नॉर्मल से क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं, इजी क्वेश्चन भी रखे गए। ये भी नहीं कह सकते हो कि पेपर एकदम जो आप सर बनाते हो एकदम इजी है, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि एकदम हार्ड है। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। क्वेश्चन कहा गया वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ। लगाइए भाई, फटाफट से लगाइए। क्वेश्चन क्या है समझ गए होगे कहानी क्वेश्चन की, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो विदिन 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई मेरे, ठीक है ना। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताओ, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था, मैंने बताया था अगर दोस्तों परिमाप या फिर क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, मेरे को भुजा पता होना चाहिए। अगर भुजा पता है तब तो दोनों चीज बता सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से भुजा दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, भुजा देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, यही तो होता ना भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिए हैं 441, यानी 441, तो ये 441 बराबर इस तरफ आ गया भुजा स्क्वायर। तो हम यहां से भुजा ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर हटता है तो करड़ी में आ जाती है संख्या, यानी 441 बराबर का दोस्तों मेरा हो जाएगा भुजा। 441 का वर्गमूल क्या होता है, तो 21 होता है। आप लोग निकाल के देख लेना, ठीक है ना। भुजा आ गई आपकी 21 मीटर, भुजा आ गई आपकी 21 मीटर। अब हमको परिमाप बताना था दोस्तों, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 रखेंगे, भुजा आपकी 21 चौके हो गया 84 मीटर। परिमाप कितना आ गया दोस्तों 84 मीटर, हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों है 84 मीटर। नोट कर लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए फिर, ठीक है ना। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन कहा गया है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का मान बताओ, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का मान बताओ। यदि दोस्तों हमको दिए हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर दिए हैं एक्स वाई बराबर 21, एक्स वाई बराबर 21 हो तो फटाफट से बताइए, ठीक है ना। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए भाई कितना आंसर आ जाएगा। मैंने एक दिन आपको फार्मूला भी बताया था
कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भाई फटाफट से सभी साथी बताएंगे क्या होता है, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी बता रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस का वाई, एकदम सही है। इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिए गए हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 गुणे एक्स वाई बराबर 21, तो ये हो जाएगा 21 और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिए हैं देखो 4, तो ये सीधा हम बाहर 4 कह सकते हैं, ठीक है ना। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 प्लस का 21 तिया होता है भाई 63 और 63 गुणे कितना हो जाएगा 4, 63 गुणे 4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 64 प्लस का 4 तिया 12 के 2 1 6 चौक 24 25 252, 4 2 हो गया 6 6 5 हो गया 11 2 1 हो गया 3, 316 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 316 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। 316 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर, ओके। यहां तक तो भाई सभी साथी का बिल्कुल भी कोई बात नहीं, यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डेली आपको क्लास मिलती है, वैसे कल आपको क्लास नहीं मिली थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, उसको समझेंगे और लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। x/3 और प्लस का मेरा है दोस्तों x/2 बराबर का 10, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। लगाइए क्वेश्चन, x का मान बताओ, फटाफट से भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सभी साथी भी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई देखते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, देखिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हमको ये हर तो बराबर है नहीं, तो भाई 3 और 2 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा लासा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 का x से करेंगे तो 2x प्लस का 2 तिया 6 और 3 का x से करेंगे तो 3x बराबर का 10। 6 मेरा बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, उधर बच गया 5x बराबर 10 छक्का 60। यह हम सीधे एक स्टेप बढ़ाए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। x बराबर 10 छक्का 60 और बट्टे में 5, 5 से काटेंगे तो 5 1 का 5, 5 दूनी 10, x बराबर 12 आ गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। x बराबर 12 आ गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आ गया 12 आ गया इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। उत्तर की जांच करके देख सकते हो, यहाँ 12 रखोगे 3 चौके 12, यहाँ 12 रखोगे 2 छंग 12 और 6 4 10, 10 बराबर 10, LHS बराबर RHS, ठीक है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अच्छे से आप लोगों ने इसको लगा लिया। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिक्कत लेकर नहीं पढ़ाई करना है, बस मन से पढ़ाई करना है बस, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2 ब्रैकेट में है x प्लस का 1 बराबर का दोस्तों दिए हैं हमको 2x प्लस का 2। सरसमिका है या नहीं आपको बताना है, सरसमिका है अथवा नहीं आपको बताना है, अथवा नहीं। कैसे बताओगे ये मैंने आपको बताया था, कैसे बताओगे ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था अगर आपके 2 मान रखने पर, कम से कम 2 मान रखने पर LHS बराबर RHS आ रहा है तो डिफिनेटली वो मेरी सरसमिका होगी। x के 2 ऐसे मान रखिए कि 2 मतलब दोनों पद 2 बार बराबर आ जाएं,
2 बार बराबर, कम से कम 2 बार बराबर, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बार बराबर आए, 2 ऐसे मान आएंगे जो दोनों को LHS RHS बराबर दिखाएंगे। तो 2 मान कैसे, हम अगर दोस्तों यहाँ पर x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1 रखने पर अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का 1 बराबर का इधर हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस का 2, ठीक है ना। तो 1 1 2 यानी 2 गुणे का 2 और बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4 बराबर का 2 2 4, यानी x बराबर 1 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है x बराबर 1। अब अगर दोस्तों मैं x बराबर 2 रख दूं, x बराबर 2 रखने पर अगर ये भी काम हो रहा है, बराबर आ रहा, तब तो ये सर्वसंख्या हो जाएगी, नहीं आ रहा तो आगे देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस का 1, भाई 2 प्लस का 1, ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा 2 गुणे का 2 प्लस का 2, 2 1 3, तो 2 गुणे 3 बराबर का 2 दूनी 4 और प्लस का 2, 3 दूनी 6 बराबर का 4 2 6, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, अर्थात ये मेरी सर्वसंख्या हो जाएगी, ठीक है ना, अर्थात ये मेरी एक सर्वसंख्या हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, एक सर्वसंख्या हो जाएगी। नोट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों सर्वसंख्या चेक करना है तो ऐसे चेक करा करो, x के 2 ऐसे मान रखिए, x नहीं यहाँ पर कुछ भी चर हो सकता है, जो भी चर हो उसके 2 ऐसे मान रखिए कि LHS RHS अगर बराबर आ रहा तो वो सर्वसंख्या है अथवा नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वेरी गुड, यहां तक भाई सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए फिर देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था तो सब लोग कंफ्यूज थे। मैंने कहा था दोस्तों लैंग्वेज पूछ सकती है, लैंग्वेज अगर आप क्वेश्चन की समझ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लैंग्वेज समझिए बस, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है -21/13, ये नहीं, ये सही है, 1/3, ये हो जाएगा मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। 1/3 और 1/2 के मध्य स्थित 2 परिमेय संख्या, माइनस के 1/3 और 1/2, 1/2 के मध्य 2 परिमेय संख्या बताओ, 2 परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या बताओ, संख्या बताओ, लगाइए क्वेश्चन, ठीक है ना। माइनस के 1/3 और 1/2 के मध्य 2 परिमेय संख्या आपको बताना है, 2 परिमेय संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर परिमेय भी कह सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पर यह भी कह सकता है कि समदूरस्थ संख्या बताओ। 2 परिमेय संख्या दे देगा या परिमेय नहीं देगा, ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा इनके समदूरस्थ या इनके निकट या इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या बताना। आपको यही काम फॉलो करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये माइनस का 1/, हो जाएगा 3 और ये मेरा हो जाएगा 1/2। सबसे पहला तो काम आपको क्या करना है दोस्तों, इनके हर अगर बराबर है तब तो ठीक है, अगर हर बराबर नहीं है तो उनका हर बराबर करेंगे। उनका हर बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, सभी को पता 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, यानी 3 को 6 बनाएंगे तो 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, 2 को 6 बनाएंगे 3 से नीचे गुणा 3 से ऊपर गुणा। ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो कारण हर बराबर करने पर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर, जब भी आप देखो ऐसा क्वेश्चन तो आपको एकदम कंफर्म हो जाए। हर बराबर करने पर तो ऊपर हो जाएगा 2 1 कम 2, माइनस के 2/6 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मेरा 3 1 कम 3, 3/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो हर बराबर हो गए हैं, हर बराबर हो गए हैं, तो अब देखिए क्या करेंगे, हमको कितनी परिमेय संख्या बतानी है, हमको 2 परिमेय संख्या बतानी है, 2 परिमेय संख्या बतानी है। तो 2 के बाद जो संख्या आए, 2 के बाद जो संख्या आए, 2 के बाद क्या आएगी, 3 आएगी, 3 से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, दोनों परिमेय संख्याओं में 3 से नीचे ऊपर गुणा, यानी 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, तो क्या आ जाएगा
3 दूनी 6 माइनस का 6/6 तिरिक 18 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 तिरिक का 9, 9/6 तिरिक क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ये दो परिमेय संख्याएं हो गई, इनके बीच में कई परिमेय संख्याएं हैं, आप कोई भी बता सकते हो दो। देखिए कैसे, ये आ गया माइनस का 6/18, इसके पहले कौन सी संख्या रही होगी, यानी कि इससे बड़ी कौन सी संख्या रही होगी, तो इससे बड़ी रही होगी माइनस का 5/18, ठीक है ना। इससे बड़ी कौन रही होगी, माइनस के 4/18, इससे बड़ी माइनस के 3/18, ऐसे करके यहाँ 9/18 तक आप कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। केवल आपको दो बतानी है तो दो ही नाप कर दो लिख देना, दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं भाई मेरे, आप चाहे ये और ये दो लिख देना, चाहे ये और ये दो लिख देना, चाहे आगे जो आएंगी उनमें से कोई दो लिख देना, बस दो लिख देना बस, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मात्र 13 ही क्वेश्चन को बताएंगे। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों को, ठीक है ना। मैंने कहा तो था आपसे 18 क्वेश्चनों को, लेकिन थोड़ा सा ना तबीयत ना ठीक होने की वजह से केवल 13 क्वेश्चन पे ही क्लास को रोक रहा हूँ। मिलेंगे कल नई क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।